दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान, जहां एक बार फिर से जम के गरजा सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का बल्ला चौके छक्कों की बारिश करते हुए वेस्टइंडीज के उड़ाए परकच्चे और अंतिम के ओवरों में आकर संजू सैमसन बापू के बल्ले ने उगला आग। कैरिबियाई गेंदबाजों पर आई कयामत, दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच अमेरिका के लॉडरहिल में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम की इस शानदार जीत से खुश है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हमारी टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर अब तक खेले गए 3 टी20 मुकाबलों में से पहले के दोनों टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने बाजी मार पाई थी और सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना रखी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार कमबैक करते हुए वेस्टइंडीज को 7 विकेट से रौंद दिया था और इस वक्त सीरीज में 2-1 की बराबरी पर चल रही थी। ऐसे में दोस्तों टीम इंडिया को इस सीरीज में बने रहने के लिए चौथे टी20 मुकाबले को हर हाल में जीतना था। दोस्तों इसके बाद हाल ही में अमेरिका के लॉडरहिल में चौथे टी20 मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर सिक्का उछाला जाता है और सिक्का उछलकर सीधा वेस्टइंडीज के कप्तान रोमैन पॉवेल के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां पॉवेल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, तो वही दोस्तों भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत करने के लिए वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए सबसे पहला ओवर लेकर के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं, जहां पहले ही ओवर में एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए ब्रेंडन किंग गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्शदीप एक बार फिर से अपनी लय में गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और सबसे पहले एक यार्कर गेंद पटककर काइल मेयर्स को बिना खाता खोली पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए जॉनसन चार्ल्स मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय पारी के लिए दूसरे ओवर की शुरुआत करते कप्तान हार्दिक पांड्या, जहां पहली गेंद पर ब्रेंडन किंग सीमा रेखा के बाहर गेंद को 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इसके बाद तो हार्दिक पांड्या अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 4 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। ब्रेंडन किंग यही नहीं रुकते हैं और हार्दिक पांड्या की तीसरी और चौथी गेंद पे करारा प्रहार करते हुए खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगा देते हैं। तो भाई दोस्तों अंतिम गेंद पर एक बार फिर से जॉनसन चार्ल्स के द्वारा एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है और इस प्रकार से दूसरे ओवर में कुल मिला के 22 रन आ जाते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं दोनों ही सलामी बल्लेबाज। लेकिन दोस्तों इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए एक बार फिर से हार्दिक पांड्या तीसरे ओवर में ही स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल को बुला लेते हैं, जहां अक्षर पटेल के एक ही ओवर में सबसे पहले जॉनसन चार्ल्स अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से अक्षर पटेल को पूरी तरह से रौंद देते हैं। के बाद अर्शदीप के चौथे ओवर में 3 लगातार चौकों की मदद से 12 रन, तो वही दोस्तों यूसी चहल के एक ही ओवर में 4 लगातार चौके जड़कर 16 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और देखते देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 57 रन बना लेते हैं। दोस्तों इस बढ़ती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर से अपने स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां पर 7वें ओवर में कुलदीप यादव आते ही वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाजों को आउट कर उनकी कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां पर कुलदीप यादव अपने स्पिन गेंदबाजी के जाल में बुरी तरह से फंसाते हुए सबसे पहले चार्ल्स को 28 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक यार्कर डिलीवरी पटककर ब्रेंडन किंग को 52 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए वेस्टइंडीज को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने निकोलस पूरन और सिमरन हेटमायर मैदान पर आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और अपने हाथ खोलते हुए भारतीय गेंदबाजों की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं, जहां पर सबसे पहले निकोलस पूरन एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में सिमरन हेटमायर का भी रौद्र रूप देखने को मिलता है और सबसे पहले स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 14 रन कूट देते हैं, जहां पर सिमरन हेटमायर के बल्ले से 2 करारे चौके तो वही एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज मात्र 23 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 140 रन
बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और सबसे पहले निकोलस पुरन मात्र 20 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से सिमरन हेटमायर भी एक गगनचुंबी छक्का लगाकर मात्र 23 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में अरशदी अपनी घातक गेंदबाजी से दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे निकोलस पुरन को सीमा रेखा के पास 52 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे हैं। सिमरन हेटमायर को अक्षर पटेल के द्वारा 53 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने के लिए वेस्टइंडीज के कप्तान पॉवेल और सलामी बल्लेबाज सेफर्ड मैदान पर आते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अंतिम के 5 ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम के स्कोर को पूरे 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 200 रन बना लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों भारतीय पारी का आगाज करने के लिए एक बार फिर से टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों वेस्टइंडीज के लिए पारी का पहला ओवर लेकर विकेट टेकर गेंदबाज ओबे मकाई आते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल के द्वारा पहली ही फुलटॉस गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के चलते गेंद ऊपर की ओर उठ जाती है और जहां अल्जारी जोसेफ के द्वारा एक खूबसूरत सा कैच सीमा रेखा के पास कर लिया जाता है और इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल की पारी का 6 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और आते ही पहली गेंद से ही 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की हवा खोलकर रख देते हैं, जहां पर सबसे पहले सूर्य कुमार यादव आते ही दूसरे ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौके की मदद से 14 रन कूट देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपनी लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते मात्र 25 गेंदों में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के विकेट टेकर गेंदबाज ओबे मकाई की एंट्री होती है, जहां पर ओबे मकाई आते ही टीम इंडिया पर काल बनकर टूटते हैं और टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर सबसे पहले अच्छी लय में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को 22 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने और सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है और दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम को पावर प्ले के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों ही सलामी बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और इसके बाद वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों की भी हालत खराब कर देते हैं और जमकर कूटना शुरू कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले सूर्य कुमार यादव का शो देखने को मिलता है। एक ही ओवर में रोमारियो सेफर्ड को 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में एक बार फिर से रोमारियो सेफर्ड गेंदबाजी करने आते हैं, जिनका सामना होता है तिलक वर्मा से। पहली ही गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों जबरदस्त तरीके से अगली गेंद से कमबैक करते हैं और एक यार्कर लेंथ की गेंद पटककर तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस प्रकार से तिलक वर्मा 28 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, जो कि सूर्य कुमार यादव का बखूबी साथ देते हुए चले जाते हैं। लेकिन दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव अपने ही अंदाज में खेलते हुए चले जाते हैं और देखते ही देखते मात्र 28 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं, जिसमें सूर्या के बल्ले से 4 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के चलते अल्जारी जोसेफ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से सूर्या की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में एक बार फिर से वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेसन होल्डर की एंट्री होती है और आते ही भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को एक यार्कर लेंथ की गेंद पटककर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या उनकी गेंद को समझ नहीं पाते हैं और 20 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते टीम इंडिया 16 ओवर की समाप्ति के बाद 5 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 151 रन बना लेती है। अब दोस्तों टीम इंडिया को अगले 4 ओवर में इस मुकाबले को जीत हासिल करने के लिए 50 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले 18वें ओवर में संजू सैमसन का तूफान देखने को मिलता है और ओबे मकाई के 18वें ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में 3 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में दोनों ही सलामी बल्लेबाज 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन कूट देते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अंतिम की 6 गेंदों में 24 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले संजू सैमसन 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और एक सिंगल लेकर अक्षर पटेल को स्ट्राइक देते हैं, जहां अक्षर पटेल अंतिम की 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर इस मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से चौथे T20 मुकाबले को टीम इंडिया जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी पर आ जाती है।